नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज की मुख्य समाचारों में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्त होंगे प्रोफेसर। 14 फरवरी तक मांगे गए हैं ऑनलाइन आवेदन। देखते हैं इस खबर को डिटेल में। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थॉल ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदक 14 फरवरी तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी और डिमांड ड्राफ्ट डाक से 28 फरवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। साथ में श्रीदेव सुमन राज्य विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों का टोटा बना हुआ है। लंबे इंतजार के बाद भी विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर आदि के 45 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर 45 पदों पर यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से प्रोफेसर की 11, एसोसिएट प्रोफेसर के भी 11, असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद इसमें आवेदन में आमंत्रित किया गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव KR भट्ट ने बताया कि आवेदन पत्र 14 फरवरी तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी स्व प्रमाणित कर डिमांड ड्राफ्ट के साथ पंजीकृत डाक से 28 फरवरी तक विश्वविद्यालय में जमा कराए जा सकेंगे। आमंत्रित किए गए पदों के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव आदि की सभी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड की गई है और इनकी वेबसाइट है www.sdsudesummanviswavidyalay.ac.in पर आप अधिक जानकारी हासिल करने के बाद फॉर्म आवेदन भर सकते हैं और अंतिम तिथि इसकी 14 फरवरी है। तो 14 फरवरी से पहले आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं। तो ये तो खबर थी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित। यहाँ पर 45 पदों पर यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। 14 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब ये खबर है, उत्तराखंड में एक साल में 3.5% गिरी बेरोजगारी दर। यहाँ पर महिला श्रमिकों को भी खूब मिल रहा काम, 6.5% उछला ग्राफ। अब ये कितनी इस चीज़ में सर्वेक्षण में सच्चाई है नहीं है, ये आप खुद से सोच सकते हैं। बस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको कि कितने % अभी उत्तराखंड में बेरोजगारी दर है। ठीक है, अब इसमें सफलता सही कितना है, गलत कितना है, ये आप खुद ही इसका विश्लेषण कीजिए। हम बस आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर इस प्रतिशत के आधार पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप इससे नोट कर सकते हैं। डिटेल में देखते हैं इस खबर को। उत्तराखंड में एक साल में बेरोजगारी दर में 3.5% गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार ने इसे राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों का नतीजा बताया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की जारी रिपोर्ट के आधार पर सरकार का कहना है कि वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड में 8.4% बेरोजगारी दर थी, जो 2022-23 में घटकर 4.9% रह गई है। सरकार ने कहा कि तमाम स्तरों पर बड़े पैमाने पर किए जा रहे प्रयासों की वजह से रोजगार के अवसर में तेजी आई है। खासतौर पर औद्योगिक निवेश, प्राथमिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास, सेवा क्षेत्र आदि में खूब काम मिल रहा है। खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी के ग्राफ में उत्साहजनक उछाल देखा जा रहा है। NSO के श्रमिकों की स्थिति को समझने के लिए निश्चित समांतराल में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS करवाता है। हाल ही में इसके राज्यवार आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड में श्रम बल की भागीदारी 55.9% थी, जबकि 2022-23 में 4.2% इजाफे के साथ ही 60.1% तक पहुंच गई है। आंकड़ों से साफ है कि काम मिलने से रोजगार सृजन का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। सरकार के मुताबिक महिलाओं के लिहाज से भी आंकड़ा बेहद सुखद है। वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड में महिला श्रम बल की भागीदारी 34.6% थी। एक वर्ष में ही 2022-23 में ये 41.1% पर पहुंच गई है। इसमें भी 6.5% की वृद्धि हुई है। खास बात यह है कि शहरों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़े। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम ये कह सकते हैं गारंटी रोजगार जो श्रमिक वाला काम होता है उससे हो सकता है, बाकी तो और ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आंकड़ों से मिले संकेत इशारे कर रहे हैं कि आने वाले सालों में भी रोजगार मिलने की दर और भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये था कि उत्तराखंड में इस साल बेरोजगारी दर एक साल में 3.5% गिर गई है और ये लगभग 4.9% रह गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 2022-23 का आंकड़ा है उसके अनुसार 4.9% है। ये आपका
एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है। जबकि महिला श्रमिकों में भी ये जो है 6.5% का इसमें जो है इजाफा हुआ है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगली खबर है, सीएम ने समाज कल्याण विभाग के 26 चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 15 सहायक लेखाकार व 11 कर्मचारी सहायक है, तो इनको रोजगार पत्र मिला हुआ है, यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका था। बस यहाँ पर नियुक्ति पत्र यहाँ पर सीएम धामी द्वारा यहाँ पर बांटे गए हैं। इसी प्रकार योग प्रशिक्षितों का इंतजार खत्म, भर्ती प्रक्रिया शुरू। यहाँ पर जो उच्च शिक्षा में योग प्रशिक्षकों की भर्ती से संबंधित जो आने वाली थी उस पर जो है शुरू हो गई है, ऐसा कहना है। देखते हैं इस खबर को। रोजगार की आस लगाए बैठे योग प्रशिक्षितों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के 117 राजकीय महाविद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से प्रशिक्षक भर्ती किए जाने हैं। एजेंसी चयन के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। 23 जनवरी को निविदा खोली जानी है। एजेंसी तय होने के बाद सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल के जरिए अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। उसके बाद योग प्रशिक्षक कॉलेजों को आवंटित कर दिए जाएंगे। और इसमें क्या है, सरकार ने प्रदेश में 123 आउटसोर्स योग प्रशिक्षकों के पद सृजित किए हैं। 117 सरकारी कॉलेजों और 3 राज्य विश्वविद्यालयों के 6 परिसरों में योग प्रशिक्षकों को तैनात किया जाना है। सरकार ने विभागों में आउटसोर्स भर्ती के लिए सेवायोजन विभाग नोडल बनाया गया है। इस प्रक्रिया के लिए रोजगार प्रयाग नाम से पोर्टल तैयार किया गया है। ऐसे में प्रदेश के महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति इसी पोर्टल के माध्यम से होनी है। सेवायोजन से उच्च शिक्षा विभाग को लॉगिन मिलने के बाद इस प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये योग प्रशिक्षकों के लिए खुशी की खबर है कि उनका जो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और जल्द ही इस पर भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज के जो है मुख्य शैक्षिक समाचार। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।